तो बच्चों आज हम जो करने वाले हैं वो मेंटल मैथ क्लास 9th हिंदी मीडियम का मैंने मेंटल मैथ लिया आज। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का याद रखना, आपको एक चीज याद रखनी है बच्चों, क्या कि समबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका होती है वो माध्यिका समबाहु त्रिभुज में लंब का काम करती है। ठीक है, यानी माध्यिका होगी जो होती है वो एल्टीट्यूड होती है बेस के ऊपर, आधार के ऊपर। अब जैसे मैं आपको इधर बताना चाहता हूं, ठीक है, इधर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये देखिए आप इधर। ठीक है, एक मिनट रुको। देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है एक समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर ये जो माध्यिका होगी ना, ये माध्यिका ये आधार माना जाएगा। फिर ये माध्यिका जो होती है समबाहु त्रिभुज में किसी भी वर्टेक्स से जाए वो उस माध्यिका पर, वो माध्यिका क्या होती है, आधार पर लंब का काम करती है। एल्टीट्यूड होता है बच्चों वो, ठीक है ना, हिंदी में लंब बोल लीजिए। और यदि देखो ये एक फिगर और मैं बनाकर दिखाता हूं आपको इस तरीके से, ये है ये समबाहु त्रिभुज। तो यहां अगर इस वर्टेक्स से जाएगा इधर ये माध्यिका, तो ये इस आधार पर क्या होगी, लंब होगी। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि ये याद रखना हमेशा, समबाहु त्रिभुज में माध्यिका जो होती है वो समबाहु त्रिभुज में एक आधार पर क्या होती है, लंब होती है। ये चीज आप हमेशा याद रखना। ठीक है, तो इसी तरीके से हम ये प्रश्न नंबर जो 6 और 7 है इसी तरीके से हम हल करने वाले हैं। फॉर्मूला लगाना है और आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलो चलते हैं अपनी टेबल पर। ये रहा प्रश्न नंबर 6। समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई वर्गमूल 3 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, देखो मान लो ये एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये ABC एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। इसकी जो माध्यिका होगी वो BC पर आ रही है, तो BC पर क्या होगी, लंब होगी। क्या होगी, लंब होगी, जिसकी लंबाई दी हुई है वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्र, समबाहु त्रिभुज का, यहां पर मैं लिख लेता हूं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक तो फॉर्मूला होता है इसका डायरेक्ट, क्या, वर्गमूल 3/4 और भुजा की घात 2। ये ठीक है, ए का मतलब साइड से है, ए का मतलब भुजा से है, इसकी भुजा से, ये AB। ठीक है, हम इसमें मान लेते हैं, माना त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें AB बराबर BC बराबर AC और ये बराबर हमने मान लिया A सेंटीमीटर के। ठीक है, अब ये A है तो ये भी A सेंटीमीटर होगी, ये भी A सेंटीमीटर होगी। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला, ठीक है, इससे निकालें तो ये क्षेत्रफल आएगा। अगर हम इसको आधार और शीर्षलंब से निकालें तो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 आधार गुना शीर्षलंब। आधार इसमें क्या है, BD और शीर्षलंब क्या है, AD। भाई मैंने कई बार बताया, अब भी बता रहा हूं कि समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर माध्यिका है तो वो समबाहु त्रिभुज में लंब होती है। किसी भी भुजा पर अगर यहां से जाएगी तो AC पर लंब होगी, अगर इसी शीर्ष से जाएगी तो AB पर लंब होगी। अब शीर्ष A से आ रही तो BC पर क्या होगी, लंब होगी। ठीक है, ये होता है। तो 1/2 BD हमने मान ली A और AD क्या है, वर्गमूल 3। ठीक है, अगर हम इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा A/2 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर वर्ग, ऐसे। ठीक है, ये हिंदी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई ये क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों क्षेत्रफल को आपस में बराबर रख देना है। दोनों क्षेत्रफल को आपस में क्या करना है, बराबर रख देना है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से रख देना है। समझ में आया। अब क्या करना है,
अब इस ए को भाई यहाँ पर चाहे तो आप इसको इस तरीके से लिख लो, ए ये जो है ना 2, ये पूरे के नीचे माना जाएगा, ठीक है, यानी इस पूरे के नीचे है ये। या तो आप एक काम करो, आपको एक काम करना है भाई, ये जो ए है ना ए, ये इधर वर्गमूल 3 के साथ किस रूप में, गुणा में है भाई, 2 को नहीं लाना है, जो गुणा में इधर आकर वो किस रूप में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। कैसे, ऐसे, इसको तो लिखो ए गुणा ए लिख सकते हो, ये आ गया भाग में। और इधर क्या बचा भाई, ए तो इधर आ गया ना, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो 1/2 लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। अब ये 4 इधर भाग में है, इसको इस साइड ले आओ, राइट साइड में ले आओ, ठीक है, कहाँ पे ले आओ, दाएं तरफ ले आओ, तो भाग में है, इधर आकर ये गुणा में, और जो गुणा में है वर्गमूल 3 ए के साथ वो भाग में, ऐसे। वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ए से ए कैंसिल हो गया, तो ए का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ए का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्गमूल 3 बटे, यहां पर वर्गमूल 3/4 भुजा की 2, ठीक है, या वर्गमूल 3/4 ये ए की 2, ए का मान कितना है, 2 आया है, तो इसकी जगह ए की 2 यानी 2 की 2 या 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो वर्गमूल 3, ये आपका उत्तर आ गया वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरीके से। या आप लिख लो, या तो ऐसे लिखो या फिर लिखो सेंटीमीटर वर्ग, ऐसे, दोनों ही तरीके ठीक है ना, इस तरीके से करना है। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 7, वो भी ऐसे ही है। देखो प्रश्न नंबर 7 ये बिल्कुल सेम ऐसे ही है। अब इसमें क्या करना है, ये देखो प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 7 कहता है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई बताओ यदि इसकी माध्यिका की लंबाई 2 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। अभी मैंने क्या बताया, त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज अगर दिया हुआ है उसमें माध्यिका क्या होती है, एक लंब होती है, ठीक है, तो ये लंब है, क्या मानेंगे इसे, लंब, ठीक है। आइए निकालते हैं, भुजा की लंबाई निकालनी है तो सबसे पहले वही फॉर्मूला लिखना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्गमूल 3/4 भुजा की 2, ये होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर क्योंकि माना समबाहु त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई की, भुजाओं की लंबाई ए सेंटीमीटर है, यानी ए सेंटीमीटर, देखो ये भी ए और ये भी ए, ऐसे बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना, तीनों भुजाओं की लंबाई। तो भुजाओं की लंबाई ए सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक ए है, प्रत्येक यहाँ पर भुजाओं, माना समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाओं की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई लिख लो फिर, प्रत्येक यहाँ पर ए सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं क्षेत्रफल निकालूं आधार मानकर, तो 1/2 आधार गुणा शीर्षलंब, शीर्षलंब क्या होगा, ये जो माध्यिका दी हुई है, यानी 2 वर्गमूल 3 ये होगा, ठीक है। और या फिर हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, 1/2 आधार क्या है, आधार तो ए है भाई, और 2 वर्गमूल 3, ऐसे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ए वर्गमूल 3 आ गया, ठीक है, ये क्षेत्रफल आ गया। इसको आप सेंटीमीटर वर्ग लिख लो। अब ये क्षेत्रफल आया, लेकिन फॉर्मूला एक्चुअली में अगर समबाहु त्रिभुज का देखें तो ये फॉर्मूला होता है, तो हमें क्या करना है, दोनों को आपको बराबर रख देना है, ये भी और ये भी, ठीक है। आइए बराबर रख देते हैं, तो वर्गमूल 3/4 ए की घात 2 बराबर इधर ए वर्गमूल 3। अब ए को ले आओ इस तरफ, तो इधर ए गुणा ए लिखेंगे, फिर ए इधर गुणा में इधर आकर ये भाग में हो जाएगा, और वर्गमूल 3 इधर ये 4 भाग में, तो इधर आकर गुणा में हो जाएगा, और वर्गमूल 3 गुणा में, तो इधर आकर ये भाग में हो जाएगा। बराबर के निशान से इधर उधर जाते हैं तो उनके निशान चेंज हो जाते हैं।
वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ए बराबर आ गया 4। यही हमें ज्ञात करना था। भुजाओं की लंबाई बतानी, तो भुजा की लंबाई आ गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आ गई? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं लिख देता हूं, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये प्रश्न आपका हल हो गया। तो इस तरीके से आपको करना है, प्रैक्टिस जरूर करनी भाई, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले प्रश्न पर, तब तक आप वीडियो को देखें और देखकर प्रैक्टिस शुरू करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।